अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। ओके, आज जी अब जो हमारा टॉपिक है जो हमने स्टार्ट करना है वो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। इसकी डेफिनेशन में आपके पास ये है, इफ़ अ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सर्किट चेंजेस an EMF and a current are induced in a circuit, this phenomena is known as electromagnetic induction। मीन अगर आप जो है वो किसी कंडक्टिंग कॉयल को आप लेते हो जिसके साथ आपका जो कोई EMF सोर्स जो है वो कनेक्ट नहीं है और इसके साथ आप गिलोमीटर कनेक्ट करते हो और गिलोमीटर का काम क्या होगा कि यहाँ पे इस कॉयल में से थोड़ी बहुत भी अगर करंट की कंडक्शन होती है, चार्जेस मूव करते हैं, तो वो ये गिलोमीटर आपको क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करके देगा। अब यहाँ पे जो है वो हमने इसको नॉर्थ एंड साउथ मीन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो रखा हुआ है और यहाँ पे आपका कोई जो है वो मैग्नेटिक सोर्स EMF सोर्स जो है वो मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम इस कॉइल को रोटेट करेंगे तो उसकी रोटेशन के साथ साथ यहाँ पे जो है वो गिलोमीटर हमें क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है, जो इस चीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जब हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टिंग कॉइल को रोटेट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस कॉइल में से करंट की कंडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे हमने जो है वो फैक्टर्स इफेक्टिंग इंड्यूस EMF एंड करंट, तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आ रही है वो है आपके पास स्पीड ऑफ कंडक्टर। ठीक है, जिसको हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आ रही है वो है आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स, जिसको हम N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ जो हमारे पास आ रही है वो है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जितनी तेज़ी के साथ हम इस कॉइल को रोटेट करेंगे उतनी ही डिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है, जितनी यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्न्स जो है वो ज़्यादा होते हैं उतनी जो है वो आपके पास EMF की वैल्यू और करंट की वैल्यू गिलोमीटर जो है वो ज़्यादा शो करता है। और यहाँ पे अगर मैग्नेट को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज़ करते हैं तो इसकी वजह से भी आपके पास जो गिलोमीटर है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो शो करता है। अब यहाँ पे हम इसको जो है इसके लिए प्रीवियस टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके लिए हमारे पास जो EMF इंड्यूस होती है किसी भी कंडक्टर में, जब उसको हम एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होती है, VBL साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इसके लिए रिलेशन है और विद अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन को जो है वो हम बाद में लेंस लॉ में जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन सिंपल ये है कि जो EMF इंड्यूस होती है उस इंड्यूस EMF की डायरेक्शन हमेशा जो है वो अपोजिट होती है। मीन अगर जो है वो इस साइड पे आपने जो है वो यहाँ पे एक साइड आप ले रहे हैं, जो यहाँ पे दूसरी साइड में ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे करंट की कंडक्शन स्टार्ट होगी और जब करंट की कंडक्शन स्टार्ट होगी तो उसने क्या करना है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप करनी है। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड जब डेवलप होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके पास यूँ होगी कि अगर इस साइड पे नॉर्थ है तो इसका यहाँ पे भी नॉर्थ आएगा, ठीक है, उस साइड पे आपके पास साउथ है तो यहाँ पे भी इसका जो है वो साउथ डायरेक्शन जो है वो आपको मिलेगी। इज़ इट क्लियर? इसको बाद में जो है वो डिटेल में हम लेंस लॉ के जो है वो टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है आपके पास फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये क्या कहता है? ये सबसे पहले हमें आइडिया भी फैराडे ने दिया था कि आपके पास अगर जो है वो मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो इंड्यूस कर सकता है। और इसको इन्होंने जो है वो डिफाइन किया, द एवरेज EMF induced in a
conducting coil of n turns equals to the negative of time rate of change in magnetic flux. राइट और इसको जो है वो हम मैथमेटिकली इसको हम लिखते हैं E इक्वल्स टू माइनस एन डेल फाई डिवाइड बाय डेल टी। ठीक है, ये जो है वो आपके पास n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, डेल फाई जो है वो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है और डेल टी जो है वो आपके पास टाइम रेट है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे हमारे पास जो फाई है, डेल फाई है, ये फाई को फ्लक्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो आपके पास बी डॉट ए की इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास फ्लक्स विल बी डॉट प्रोडक्ट को आप ख़त्म करते हो किस चीज़ के साथ? कॉस थीटा के साथ। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये तीन चीज़ें जो है वो आपकी इस इक्वेशन में आ रही है। मीन कि अगर आप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज करते हो या एरिया आप चेंज करते हो या ओरिएंटेशन आप चेंज करते हो, ठीक है, आपके पास जब यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू जो है वो क्या होगी? वो चेंज होगी। अब यहाँ पे आइए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम फेराडे लॉ को जो है वो प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ हमारे पास कैसे होगा? यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टिंग कॉइल है, ठीक है, जिसके साथ जो है वो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है और इसको हम ये जो क्रॉस से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। और क्रॉस का मतलब क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास जब इनटू द पेज है। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या है, हमने जो है वो ये कॉइल जस्ट लाइक ये, अब लेट्स सपोज ये जो है वो ओपन लूप है, ठीक है, यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है। अब इसके ऊपर मैं एक जो है वो कंडक्टिंग रॉड रखता हूँ। हमने चूँकि बात की कि आपका एरिया जो है वो इंड्यूस ईएमएफ में इसका भी मेन रोल है, तो यहाँ पे आप देखिए तो आपके सर्किट का ये एरिया बन रहा है। मीन आपके पास जो सर्किट में कंडक्शन होगी वो यहाँ पे इस लूप में होगी। इट मीन्स कि ये जो है वो कंडक्टर जो मेटल रॉड है ये पॉइंट ए पे आपका पड़ा हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको जो है वो पॉइंट बी पे लेके जा रहा हूँ। जब पॉइंट बी पे लेके जाऊँगा तो डेफिनेटली आपके पास सर्किट का एरिया ज़्यादा हो जाएगा या इस लूप का एरिया ज़्यादा हो जाएगा और डेफिनेटली हमारे पास गैल्वेनोमीटर की जो रिफ्लेक्शन होगी वो क्या होगी? वो ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको जो है वो हमने मैथमेटिकली कि इंड्यूस ईएमएफ जो है वो माइनस एन डेल फाई डिवाइड बाई डेल टी के इक्वल है और यहाँ पे आपके पास एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, डेल फाई जो है वो आपके पास रेट ऑफ फ्लक्स है, फ्लक्स हमारे पास बी डॉट ए और बी ए कॉस थीटा। लेट्स सपोज मैं एंगल जो है वो ओरिएंटेशन 0 की इक्वल लेता हूँ, इट मीन आपके पास यहाँ पे बी ए की इक्वल ये वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आपके पास अगर इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में फ्लक्स की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करते हैं बी ए की वैल्यू, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी कि आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स को आप चेंज करते हो या मैग्नेटिक फील्ड को आप चेंज करते हो या आप एरिया को चेंज करते हो, आपके पास इंड्यूस ईएमएफ के साथ इसकी जो है वो डायरेक्ट रिलेशन आ रही है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने जो है वो क्या करना है? प्रूफ करना है। फेराडे लॉ को जो है वो हमने प्रूफ करना है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये हम जो है वो एक कंडक्टिंग रॉड यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इसको इस पॉइंट से यहाँ तक जब मैं इसको रख रहा हूँ तो इस डिस्प्ले पॉइंट को मैं y1 का नाम दे रहा हूँ, जो पॉइंट ए है और ये जो गैप है यहाँ पे तो इसको मैं पॉइंट y1 का नाम दे रहा हूँ। उसके बाद जब मैं इसको जो है वो पॉइंट बी की तरफ लेके जा रहा हूँ तो इसने जो है वो ये जो इस पॉइंट से यहाँ तक इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वो y2 हो जाएगी। अब यहाँ पे जो गैप दरमियान में आ रहा है, ये दरमियान वाला गैप जो है वो आपके पास क्या है? डेल वाई की इक्वल, और डेल वाई किस चीज़ की इक्वल होगा? डेल वाई इक्वल्स टू y2 माइनस y1 की इक्वल आ जाएगा। इज़ इट क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो जो चूँकि हम यहाँ पे इस कंडक्टिंग रॉड को जो है वो यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहे हैं तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, जो इंड्यूस ईएमएफ इसके ऊपर अप्लाई होगी, उसकी वैल्यू हमारे पास
ई इक्वल्स टू माइनस वी बी एल साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो है वो चूँकि यहाँ पे फील्ड जो है वो ऊपर से आ रही है और आपके पास जो कंडक्टिंग रॉड है वो यूँ है, फील्ड जो है वो ऊपर से है, तो इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना बनेगा, 90 के इक्वल बनेगा। तो यहाँ पे जब मैं एंगल थीटा जो है वो 90 के इक्वल पुट करता हूँ तो यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू 1 और यहाँ पे ई इक्वल्स टू माइनस वी बी एल की इक्वल वैल्यू आ जाएगी। इज इट क्लियर? ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन बी का नाम दे रहा हूँ इसको मैं। अब यहाँ पे जो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर रहा हूँ तो ये जो है वो डेल वाई डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं और डेफिनेटली ए से बी तक जाने के लिए मुझे कुछ टाइम टी भी चाहिए होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी किस चीज़ की इक्वल होगी, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये डेल वाई डिवाइड बाई डेल टी और वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई डेल टी के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको ये जो वैल्यू है v की इस इक्वेशन में यहाँ पे हमने इसकी जगह पे जो है वो वैल्यू पुट की है तो हमारे पास वैल्यू आ गई है माइनस v की जगह पे डेल वाई डिवाइड बाई डेल टी इंटू बी एल की इक्वल वैल्यू आ गई है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे जो है वो इस इक्वेशन को e इक्वल्स टू माइनस बी डेल वाई एल डिवाइड बाई डेल टी, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, मैंने डेल वाई को और एल को एक साथ लिख दिए। अब यहाँ पे अगर हम एरिया को डिफाइन कर लें तो एरिया हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है, तो एरिया आपके पास इक्वल होता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप, तो लेंथ इंटू वेट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लेंथ जो है वो आपके पास एल की इक्वल और वेट जो है वो यहाँ पे ये जो है आपके पास लेंथ है, ठीक है, ये जो कंडक्टिंग रॉड है इसकी लेंथ है और ये जो है इसकी वेट आ जाएगी जो कि डेल ए की इक्वल हमने लिया हुआ है। ठीक है, सारी डेल वाई की इक्वल हमने लिया हुआ है, वो तो एरिया के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास एरिया जो आ जाएगा, एरिया इट मीन्स कि आपके पास एल और वाई पे डिपेंड कर रहा है। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे किसी भी चीज़ में वेरिएशन जब आएगी तो आपके एरिया में भी डेफिनेटली वेरिएशंस आनी है और इस वजह से हम यहाँ पे डेल ए एल इंटू डेल वाई की इक्वल लिखते हैं। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में डेल वाई डिवाइड बाई डेल वाई इंटू एल की जगह पे हम पुट कर लेते हैं डेल ए को। अब यहाँ पे फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं तो फ्लक्स आपके पास पी ए की इक्वल होता है। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएशंस आ रही है किस चीज़ में, एरिया में, तो डेफिनेटली फ्लक्स ने आगे चेंज होना है। अब यहाँ पे मैं जो है वो माइनस डेल को बाहर ले आता हूँ और बी को ए के साथ लिख देता हूँ। तो इट मीन्स अगर एरिया में वेरिएशंस आ रही है या मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशंस आ रही है तो वेरिएशंस कहाँ पे काउंट होंगी, आपकी जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो है वो काउंट होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस डेल फाई डिवाइड बाई डेल टी। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक लूप है, अगर यहाँ पे जो है वो हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो इट मीन्स कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, n के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। बात समझ आ रही है? तो ये हमारे पास जो है वो EMF के लिए रिलेशन, इंड्यूस EMF के लिए हमारे पास जो है ये रिलेशन आ गई है। अब हमारे पास जो इसकी एप्लीकेशंस है, इसके एप्लीकेशंस आपके पास क्या है, AC एंड DC जनरेटर्स, मीन आपके पास पावर जनरेटिंग सिस्टम जहाँ पे आपको जो है वो पावर, इलेक्ट्रिकल पावर मिलती है, उसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला फिनोमेना यूज़ होता है। दूसरा हमारे पास जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं, ट्रांसफार्मर्स में भी आपकी जो है वो यही फिनोमेना यूज़ होता है। और तीसरा आपके पास जो क्रेडिट एंड ATM मशीन्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पे भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना यूज़ होता है। और लास्ट में आपके पास रेफ्रिजरेटर्स, कंप्यूटर्स एट्सेट्रा, जितने भी आजकल के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आपके पास आते हैं उन सब में आपके पास जो है वो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना जो है वो अप्लाई होता है। तो ये हमारे पास जो है वो फेराडे लॉ, और फेराडे लॉ के अकॉर्डिंगली आपके पास क्या चीज़ आ गई है कि जो आपके पास इंड्यूस EMF है वो डायरेक्ट रिलेटेड है किस चीज़ के साथ, आपके नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, आपके एरिया के साथ। ये तीन चीज़ें जो है वो आपके पास क्या करती है, किसी भी कंडक्टिंग कॉइल को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें जो EMF इंड्यूस होगी, जो किलोमीटर आपको डिफ्लेक्शन शो करेगा, वो बेसिकली कि ये जो है वो रेट ऑफ फ्लक्स पे जो है वो आपका डिपेंड करता है। अगर आप जो है वो जितना आप रेट ऑफ फ्लक्स जो है वो चेंज करोगे, रेट ऑफ फ्लक्स किस तरह चेंज करोगे, या तो आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसको चेंज करो या फिर आप एरिया को चेंज करो। तो एरिया को हम कैसे चेंज करते हैं, एरिया जो है वो लेट्स सपोज अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम एरिया आपके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है मौजूद है। अब लेट्स सपोज अगर इसको मैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूवमेंट दूंगा, ये जो कंडक्टिंग कॉइल है इसको मैं जो है वो इस तरह की मूवमेंट देता हूँ, तो ये यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम एरिया मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँगा तो यहाँ पे ये वाला एरिया जो है वो आपके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो चले जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इट मीन्स अगर जो है वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ज़्यादा कर रहे हो तो डेफिनेटली इंड्यूस EMF की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अगर आप जो है वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की
वैल्यूज़ जो है वो कम कर रहे हैं, स्ट्रेंथ कम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका गैल्वेनोमीटर भी कम से कम जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, होप सो आपको जो है वो समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या यहाँ पे जो है वो आप कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।